भोजपुरी सिनेमा जो है सिर्फ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के इतर नहीं घूम रहा होता। दूसरी बात मेरे यहाँ एसी भी नहीं है। एसी भी नहीं है। एसी भी नहीं है। हमारे यहाँ ओपन है, कहीं दूर को लोग देख ना ले कि हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, इसलिए भी नहीं आते हैं। 90 के दशक में भी ऑडियंस बढ़िया थे, अच्छे थे, लेकिन ये 2000 के बाद से दर्शक आते आते आज दिन पर दिन और समय खराब होता जा रहा है। पसंद करते हैं खेसारी लाल यादव को? हाँ, अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है। पवन सिंह का फेवरेट गाना कौन सा? पवन सिंह का फेवरेट गाना है जब मैं आई सुहागा रात में, बहुत अच्छा गाना है। यहाँ पर आपको बगल में जो है पंखे चलते हुए जो है जो सीलिंग फैन लगा हुआ होता है वो थोड़ा सा टिल्ट करके यहाँ पे लगाया गया है। ये देखिए, ये एक अलग एक्सपीरियंस है बैठ करके देखने का। यहाँ पर जब आप फिल्म बैठ करके देख रहे होंगे, स्क्रीन थोड़ी सी धुंधली दिखाई देगी आपको। तो क्या कारण रहा है कि मतलब नदिया के पार जैसी कल्ट फिल्म जो है फिर दोबारा बन ही नहीं पाई? हिंदी फिल्म को रीमेक्स का हिसाब से लोग कॉपी करने में लगे हुए हैं और ऑडियंस कम होने के कारण ही सिंगल स्क्रीन आस्ते आस्ते यहाँ 15 की 17 सिनेमा घर थे सिंगल स्क्रीन का, वो सब बंद हो गए। अब 2 ही चल रहे हैं। अब कलेक्शन है नहीं, बूथ फेयर पर आपको दे दिया, कलेक्शन हुआ नहीं तो पैसा कहाँ से दीजिएगा। आइए, भोजपुरी फिल्म के कारण बहुत सा सिनेमा घर जिंदा भी है बहुत जगह। नमस्कार, मैं रोहित झा। इस वक्त अपनी स्क्रीन पे आप एक फिल्म का पोस्टर देख रहे होंगे। फिल्म का नाम है अवैध, जिसकी मुख्य भूमिका में है खेसारी लाल यादव, जो कि अभिनेता भी है और आप कह सकते हैं कि राजनीति से भी उनका जुड़ाव रहा है। फिल्म के जो निर्माता है वो पोस्टर में लिखा हुआ है आदित्य कुमार झा और निर्देशक है नीरज रणधीर। इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं, ज़रा कैमरा ऊपर करके दिखा दे, ये एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर है। मुजफ्फरपुर में हमारी मौजूदगी है और ये जिस सिनेमा घर में इस वक्त हम मौजूद हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ भोजपुरी सिनेमा ही लगाया जाता है। तो हम दरअसल बिहार चुनाव यात्रा पर है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम सिनेमा घर में कैसे दाखिल हो रहे हैं। तो मैं ज़रा यहाँ के चुनाव के इतर ही बिहार के फिल्म इंडस्ट्री को भी समझना चाहता हूँ और आपको समझाना भी चाहता हूँ कि क्या इकोनॉमी रही है वहाँ की, बिहार की फिल्मों की क्या दशा है, दिशा है, और कैसे ये सिंगल स्क्रीन वाले जो सिनेमा घर है जो दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ भोजपुरी फिल्में ही लगाते हैं, वो कैसे चल रहे होते हैं, उनका सारा बिजनेस कैसे होता है, क्या चीज़ें घटित हो रही होती है, उसमें काम करने वाले लोग कौन होते हैं, कितनी कमाई होती है उनकी, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, ये तमाम चीज़ें आपको जाननी चाहिए। सिर्फ भोजपुरी सिनेमा जो है सिर्फ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के इतर नहीं घूम रहा होता, वहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। जब आप छोटे शहरों में जाएंगे आपको और भी चीज़ें देखनी होती है कि उस वहाँ का सिनेमा कैसा है। अगर वहाँ की आपको राजनीति समझनी है तो वहाँ का आपको सिनेमा भी समझना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सुनील जी, क्या करते हैं यहाँ पर आप? आज बुकिंग मैन है। बुकिंग मैन है यहाँ के। कौन सी इस बार मतलब खेसारी लाल यादव की फिल्म कब से लगी हुई है यहाँ पर? आज से लगी है। आज से ही हर शुक्रवार से चेंज हो जाती है, एक सप्ताह में। नई फिल्म आई है खेसारी लाल? नई फिल्म है, 2 सप्ताह पहले रिलीज हुई है। इसके पहले कौन सी फिल्म लगी थी सुनील जी? डंस। हाँ, वो भी खेसारी लाल का ही। खेसारी लाल की? हाँ। खेसारी लाल की बहुत ज़्यादा फिल्में चलती है क्या यहाँ पर? खेसारी लाल का लोग ज़्यादा माने कि चॉइस है लोगों को। खेसारी लाल। हाँ। पवन सिंह का भी है, वो भी सुपरस्टार कहे जाते हैं भोजपुरी के। उनकी भी फिल्में आती है तो खूब हिट होती है। हाँ, दिनेश लाल यादव के भी है, निरहुआ का, चिंटुआ का भी है। ये सब का पिक्चर ये सभी डिमांड में रहती है। डिमांड में रहती है। लेकिन अभी चूंकि प्री दिवाली वाला वीक चल रहा है, लोग अपना अपना रोजमर्रा के जीवन में अपना जीने के लिए कुछ कर रहे हैं, इसलिए ऑडियंस अभी बहुत कम है। अभी कम है। अभी से लेकर छठ तक ऑडियंस की कमी रहेगी सिनेमा घरों, माने हमारे सिंगल स्क्रीनों में। छठ तक कम आते हैं लोग देखने? जी जी जी। ऐसे कोई हिट फिल्म होती है, कितने लोग आ जाते हैं देखने? अब जैसे एक शो में जैसे ज़्यादा करके ये अभी जो नून शो चलता है 12 बजे करीब में, उसमें ऑडियंस थोड़ा 50-60 हो जाते हैं और बाकी वाला शो में 10, 12, 15 यही। 10, 12, 15। हाँ, यही रहता है। टिकट की क्या प्राइस रहती है? ऊपर का 70 है मेरे यहाँ और नीचे का 50। बालकनी का 70, नीचे वाले जो सीटिंग रहती है उसमें 50 रुपया। यही टिकट घर है जी। लोग ऑफलाइन ही खरीदते हैं ज़्यादातर। ऑनलाइन की कोई सुविधा है? ऑनलाइन की सुविधा मेरे यहाँ नहीं है। आपको पता है कि शहरों में अभी बुक माई शो जैसी चीज़ें चलती हैं जहाँ पे लोग ऑनलाइन टिकट ले लेते हैं घर से ही, जा करके बस एक स्कैनर दिखाते हैं। आप लोगों के पास कभी ये सुविधा नहीं? नहीं, मेरे यहाँ ये सुविधा नहीं है। दूसरी बात, मेरे यहाँ एसी भी नहीं है। एसी भी नहीं है? एसी भी नहीं है।
पंखा। इसलिए टिकट की आपको लगता है कि प्राइस उतनी? हाँ, प्राइस कम है, इसलिए प्राइस कम है। और ऑडियंस नहीं रहने के कारण मेंटेनेंस की सुविधा थोड़ा सा कम है, इसके कारण भी ऑडियंस कम आते हैं मेरे यहाँ। मेंटेनेंस कम है। हाँ, दूसरी बात कि लोग जो अब बड़े बड़े अपने हैं वो अपना मॉल में ही ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, इसलिए कि अगर किसी गार्जियन को अगर देखना है तो हम मॉल में सिनेमा देखने जा रहे हैं या परचेजिंग करने जा रहे हैं, इस व्यू से भी मॉल में ज़्यादा टिकट कटती है। हमारे यहाँ ओपन है, कहीं दूर को लोग देख ना ले कि हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, इसलिए भी नहीं आते हैं। अच्छा, ऐसा मामला रहता है। ऐसा भी होता है। और किसी कपल को आना है तो मॉल में गया, अगर किसी उसका गार्जियन भी देख लिया तो कहेगा कि हम कपड़ा खरीदारी करने गए हैं या मार्केटिंग करने गए हैं, लेकिन यहाँ तो ओपन सिनेमा है, यहाँ तो आना, अंदर घुसने का मतलब है कि सिनेमा देखने आना है। ज़्यादातर कपल ही आते हैं यहाँ पर? नहीं, जो कपल बहुत कम आते हैं मेरे यहाँ। परिवार वाले? मेरे यहाँ लेडीज बहुत कम आती है, ज़्यादा करके लोग जो निम्न वर्ग के लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, ये लोग ज़्यादातर, ये लोग नीचे अपना ज़्यादा देखते हैं। और ऊपर में कभी कदार एक आध वो कपल आ गया। पर ज़्यादा महिलाएं कम आती हैं। महिलाएं कम आती है। एक समय था कि 100 का पब्लिक अंदर और 300 का पब्लिक बाहर रहता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। 100 का पब्लिक अंदर बाहर मतलब समझाइए सर। 100 जैसे 9 बजे वाला 11 बजे वाला शो लाइन लगी रहती थी, लाइन लगी रहती थी कि एक शो चल रहा है, लोग पहले से आके खड़े हैं टिकट के लिए। तो उस समय और सब कब की बात कह रहे हैं आप? ये आपको माने कि 90 से पहले 80 के दशक में, 90 के दशक में 90 के दशक में भी ऑडियंस बढ़िया थे, अच्छे थे। लेकिन ये 2000 के बाद से दर्शक आस्ते आस्ते दिन पर दिन और समय खराब होता जा रहा है, माने कि सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा घरों के लिए। इसलिए बहुत से सिनेमा हॉल यहाँ खुले। चलते बात करते हैं। 15-17 प्रोजेक्टर रूम में भी आप जरा ले चलिए। 15-17 को सिनेमा हॉल था। ये टिकट घर है क्या? ये टिकट घर है। आस्ते आस्ते सब यहाँ खिड़कियों पे लोग ला करके जो है टिकट काट रहे होते हैं। हाँ। कैसे पर्ची कैसे बनाते हैं आप दिखाइए ना जरा, कैसे क्या पर्ची होती है उसमें? ये टिकट है, ये टिकट रहता है। ये डीसी का हो गया, ये नीचे का हो गया आरएस। अच्छा, ये आरएस हो गया, ये डीसी हो गया। नॉन रिफंडेबल। हाँ, मान लीजिए टिकट कटने के बाद फिर शेखर टॉकीज मुजफ्फरपुर। जी। ठीक है, तो ये ऐसे टिकट दिखता है और ये भी पर्ची होती है। ये नीचे का है। ये नीचे का है, 50 रुपये आपने लिख रखा है इसमें। ये ऐसा होता है। और ऊपर पूरा ठीक। प्रोजेक्टर घर है, जहाँ से सिनेमा चलती है। आइए, ये कौन सा पोस्टर लगा हुआ है? ये इनकमिंग के लिए है, ये आने वाली है, आने वाले के लिए। माने कि भोजपुरी है ये भी? नहीं, ये हॉरर मूवी है, हॉरर के लिए है। मैंने कहा कहाँ की फिल्म है? कहाँ की फिल्म है ये? कौन सी फिल्म है? भोजपुरी में नहीं है ना? भोजपुरी नहीं है, हॉरर फिल्म का है। पोस्टर आ गया कि लगा दीजिए, जैसी कमिंग तेलुगु। खाली जो रहेगा इससे अच्छा कि कोई पोस्टर। आइए, तो सिर्फ भोजपुरी ही लगता है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ? हाँ, ज़्यादा करके भोजपुरी यही लगता है। हिंदी कभी लगा है यहाँ पर? पहले ये हिंदी हॉल था, हिंदी ही चलती थी पहले? हिंदी फिल्म चलती थी पहले, अच्छा। ज़्यादा करके। हाँ। लेकिन जैसे जैसे ऑडियंस घटता चला गया और उस हिसाब से कब हुआ ये, मतलब ये परिवर्तन किस साल हुआ, किस 2000 दशक? के बाद से। 2000 के बाद से। जी 2000 हिंदी जो है चलता चला गया, उसके बाद भोजपुरी ही आ गया। भोजपुरी आ गई। लोग ज़्यादातर भोजपुरी देखना पसंद। अंधेरा है बहुत ज़्यादा कमरे में। कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा थोड़ा सा आहिस्ता से आएँ, आराम से आएँ, धीरे से आएँ। सीढ़ी है नीचे, ज़रा देख कर आइएगा ये वो सीढ़ी। बाबा, थोड़ा देख कर आइएगा। ये प्रोजेक्टर रूम है। हाँ, फिल्म खत्म हो गई, फिल्म समाप्त हो गई। फिल्म समाप्त हो गई। ज़रा दिखाएं ना एक बार, कैमरे से दिखाएं ज़रा एक बार। अभी एंड क्रेडिट चल रहा है सबका। ये EMW मेरा सिस्टम हुआ, ये प्रोजेक्टर हो गया, ये साउंड सिस्टम हो गया, ये कीबोर्ड हो गया। एक बार चला के उसके बाद फिर निकल जाते हो, फिर आपका काम नहीं होता। जैसे भी खत्म हो गया ना, हाँ। तो हम इसको बंद कर देंगे, पिक्चर को स्टॉप करेंगे। इसका पासवर्ड होता है। नेक्स्ट शो कितने बजे का है? बस 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद का ही है। 2:45 2:45। तो वो टिकट बिकी है उसकी? नहीं, अभी नहीं भी की, अभी तो वो बुकिंग में जाएंगे तब खत्म होगा। ये बंद हो गया प्रोजेक्टर। चलिए आइए। एक UPS रहता है, अच्छा, जो कि पिक्चर खत्म होने के बाद मानी लाइन कटने के बाद भी कम से कम 10 मिनट बैकिंग रहता है। रहता है। क्या नाम है आपका? राजकिशोर। राजकिशोर। हाँ टिकट ले रहे हैं, जी। फिल्म देखनी है। हाँ खेसारी लाल यादव के फैन है क्या आप?
पसंद करते हैं खेसारी लाल यादव को? हाँ अच्छे लगते हैं? अच्छा लगता है। उनकी कौन सी फिल्में अच्छी लगी इससे पहले आपको? अभी तो कोई फिल्म ना बनने लगा। इससे पहले फिल्म देखे हैं यहाँ पर? हाँ कौन कौन सी फिल्में देखे हैं? फिल्म का नाम नहीं भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। चलिए, कितने की टिकट मिली आपको? 50 रुपए की। काम क्या करते हैं आप? टेम्पो चलाते हैं। हाँ, टेम्पो चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। तो हर सप्ताह आते हैं देखने फिल्म? और नया नया फिल्म लगता है तो देखते नया हैं। नया आकर के देखते हैं। तो मतलब सप्ताह में 50 रुपये खर्च करते ही करते हैं सिनेमा देखने के पीछे। जी। कौन सा भोजपुरी एक्टर अच्छा लगता है आपको? सब फिल्म में बढ़िया लगता है इसलिए देखते नहीं, हैं। एक्टर मतलब अभिनेता कौन अच्छा लगता है? जैसे खेसारी लाल अच्छा लगता कौन है, अच्छा लगता है? निरहुआ अच्छा लगता है, पवन सिंह अच्छा लगता है, टिंकू अच्छा लगता है। कौन हीरो अच्छा लगता है? निरहुआ। निरहुआ अच्छा लगता है। हाँ निरहुआ का कौन सा फिल्म अच्छा लगा है अभी तक आपको? ये बहुत बढ़िया लगा है कोको फिल्म। आप भी फिल्म देखने जा रहे हैं? हाँ, निकल गए देखकर। क्या नाम है? मनिया क्या क्या करते हैं आप? अब ठेला चला ठेला चलाते हैं। कितने का टिकट लेकर गए थे देखने? 50 50 रुपया का। कैसा लगा फिल्म? ठीक है। हम 2 बार देखता है। हाँ? हम हफ्ता 2 बार हफ्ता में 2 बार आते हैं देखने? आयो अब एक बार मंगल तो नहीं तो यही फिल्म देखने आइएगा दूसर का? ये यही फिल्म 2 बार देखिएगा? हम 2 बार देखते कोई फिल्म खेसारी लाल ये करुआ चलाओ कोई फिल्म सिंधुआ चलाओ 2 बार। आप भी देखते हैं फिल्म? हाँ देखें। क्या नाम है? राहुल कुमार राहुल कुमार। क्या करते हो राहुल? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हो। कौन सा अभिनेता अच्छा लगता है? पवन सिंह खेसारी लाल। दोनों अच्छा लगता दोनों का फिल्म है? पर दोनों में तो बहुत ताबड़तोड़ दोनों के फैन के बीच जो लड़ाई होती है कि भाई पवन सिंह अच्छे हैं, खेसारी लाल अच्छे हैं। देखिए हम पवन सिंह का हमेशा फिल्म देखते हैं। खेसारी लाल का आया तो फ़ोन करके तो देख रहे हैं। दोनों ही ठीक लगते दोनों ठीक है। हैं। ये वाला फिल्म देखो अब हम अभी आए हुए किए हैं देखने के लिए। आज देखने आए हो? टिकट ले लिए? टिकट ले रहे हैं कितने का टिकट ले लिए? 50 का। 50 रुपये। तो सर हर सप्ताह देखते हो फिल्म? नहीं ये देख रहा नया लगा था इसलिए देखने नया लगा? पवन सिंह का लगा था ये तो हर सप्ताह ही चेंज होता है कह रहे थे। हर शुक्र के शुक्र चेंज होता है। तो पिछले सप्ताह आए थे देखने? हाँ पवन सिंह का लगा। पवन सिंह का लगा था। कौन सा फिल्म लगा था? पवन सिंह का वो सूर्या वंश ऐसे करके लगा हुआ था। सूर्या करके ऐसे लगा था। सूर्या। क्या अच्छा लगता है फिल्म में सबसे ज़्यादा? फिल्म की कहानी अच्छी लगती है, एक्टिंग अच्छी लगती है, कहानी गाना अच्छा लगता है? क्या अच्छा? अच्छा लगता है पवन सिंह का गाना। गाना अच्छा लगता है। खेसारी लाल का भी? हाँ गाना भी उनका भी अच्छा लगता है। गाना मेन चीज़ रहता है मेन देखने। गाना होता है एक्टिंग रहता है अतरती रहता है कॉमेडी रहता है। पवन सिंह का फेवरेट गाना कौन सा है? पवन सिंह का फेवरेट गाना है जब मैं आई सुहाग वाली रात में। बहुत अच्छा गाना है। कौन सा गाना? जब मैं आई सुहाग वाली रात में पवन सिंह जब मैं आई सुहाग वाली रात में। हाँ पवन पवन सिंह का गाना है। हम्म। और खेसारी लाल का कौन सा पसंदीदा गाना है? खेसारी लाल का है होठवा से मधु छुए। ये गाना बहुत चला है। होठवा से मत छुए। मध छुए। हाँ बहुत अच्छा गाना है। बहुत अच्छा गाना हाँ है। गाड़ी में भी वही गाना बजाते 2 गाना। गाड़ी में भी बजता है ये गाना? जी। आइए ज़रा। ये अंधेरा कमरा है ऐसा? लाइट वाइट नहीं रहती है यहाँ पर? अच्छा, ये अंदर अभी कोई ऐसी फिल्म चलने से पहले भी ऐसे ही अंधेरा रहता है क्या यहाँ पर? अंधेरा कहाँ 2 बॉल जलिए रहा है तो अंधेरा क्या? ठीक है। हाँ हाँ। चार लोग यहाँ पे फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आपको बगल में जो है पंखे चलते हुए जो है जो सीलिंग फैन लगा हुआ होता है वो थोड़ा सा टिल्ट करके यहाँ पे लगाया गया है और एक बड़ी सी स्क्रीन आपको दिखेगी अपने सामने। नीचे जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे प्लास्टिक के चेयर लगे हुए हैं और उनका जो सपोर्ट बेस होता है वो लोहे का है। लगभग कितनी बैठने की कैपेसिटी होगी यहाँ पर लोगों की? 100 लोगों की है। किस फिल्म के वक्त जो है लोग 100 का 100 भर गया था या 100 से ज़्यादा हो गए थे लोग? छठ के कल होके एक आध दिन होता है या होली के कल होता साल में 2 ऐसा वक्त होता है हाँ, जी हाँ। जिस वक्त जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जी भोजपुरी ही लगा होता है उस वक्त। हाँ तो भोजपुरी चलता है ये दूसरा कोई पिक्चर नहीं। आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम बुकिंग क्लर्क हैं। बुकिंग क्लर्क। नीचे वाले का नीचे वाले। जी।
शुरू हो चुका है फिल्म अभी? हाँ जी हाँ। ऊपर कितने बैठने की कैपेसिटी है लगभग? 140 लोग बैठते हैं, तो ऊपर नीचे मिला करके लगभग 250 हो जाता है। हाँ हुआ नहीं, 100 नीचे हो गया। हाँ ठीक है। ये ज़रा सा एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पर फिल्म देखने का। जब आप किसी मेट्रो सिटीज़ में जा रहे होंगे, वहाँ पर फिल्में देख रहे होंगे, थोड़ा अंधेरा हो गया, शायद कुछ भी ना दिखाई दे यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक लाइट अपने फ़ोन का कैमरा का जला देता हूँ। ये देखिए, ये एक अलग एक्सपीरियंस है बैठ करके देखने का। यहाँ पर जब आप फिल्म बैठ करके देख रहे होंगे, स्क्रीन थोड़ी सी धुंधली दिखाई देगी आपको। रोहित शेट्टी का कोई अभी ऐड शुरू हो चुका है स्क्रीन पे भी कई सारे आपको जो है डेंट लगे हुए दिखाई देंगे। कई जगह सेलो टेप चिपका हुआ है, कई जगह जो है स्क्रीन ऐसा लग रहा है कि फटी हुई है थोड़ी सी, पर यही एक्सपीरियंस है। टिकट की प्राइस जो है वो लगभग 50 रुपये की है। अगर आप ऊपर वाले हिस्से में बैठते हैं तो वो 70 रुपये आपको चुकाने होंगे। फिल्म जब शुरू होगा तो उसके कुछ दृश्य भी हम चाहेंगे कि थोड़ा अपने कैमरे में कैद करें, दिखाएं, और कैसा रिएक्शन होता है लोगों का जब हीरो की एंट्री होती है, तो वो सारी चीज़ भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी मेरे साथ यहाँ पर पीछे के पायदान पे बैठे हुए जो लोग हैं वो लगभग 4 लोग हैं जो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। फिल्म ज़रूर भोजपुरी है, पर अभी तक 2 यहाँ पे जो है विज्ञापन मुझे दिखाई दिए हैं। दोनों ही विज्ञापन जो है बॉलीवुड से जुड़े हुए जो अभिनेता लोग हैं वो कर रहे हैं। ये आलिया भट्ट का आपको दिखाई देगा। इससे पहले जो आपको एक विज्ञापन दिखाई दे रहा था वो रोहित शेट्टी थे। तो इससे पता लगता है कि फिल्म ज़रूर भोजपुरी की हो, पर विज्ञापन जो है ज़्यादातर जो विज्ञापन दाता भी है वो बॉलीवुड के जो एक्टर्स रहते हैं, बॉलीवुड के जो अभिनेता रहते हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अभी देखिए रवीना टंडन का एक वो आपको विज्ञापन दिखाई देगा। सुनील जी, पूरे दिन में लगभग कितने ऐसे टिकट बिक जाती होगी? अभी तो मान लीजिए 4 बिका है, इससे पहले आप कह रहे थे 10-12 बिका है। पूरे दिन में कितने बिक जाते हैं? ऊपर नीचे मिलाकर 40-50-60 को पूरे दिन में? जी, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अभी इससे भी बहुत ख़राब पोजीशन हो जाएगा शाम वाला शो। शाम को और कम लोग आते हैं। हाँ, उस समय फिर पिक्चर चलाना भी, अगर 5-7 ऑडियंस हो गया तो चलाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। अच्छा, अभी कुछ देर आपको बाद पता है कि पीवीआर वगैरह में जब शहरों में होता है, वहाँ पे शाम के वक्त की जो टिकट की प्राइसिंग होती है ना, वो ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि लोग शाम को वक्त ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखने, क्योंकि लोग अपने दफ्तरों से लौटते हैं, अपने काम से लौटते हैं, फ्री होकर। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे सुबह के वक्त ही ज़्यादा बिकता है। ज़्यादा करके मेरे यहाँ 11:30 पौने 12 वाला जो शो चलती है उसमें ऑडियंस ज़्यादा रहता है। उसके बाद फिर दोपहर के वक्त ज़्यादा बिक्री होती है। जी, उसके बाद फिर 3 बजे वाला में कमेगा, फिर 5 बजे 6 बजे वाला में कमेगा। नाइट शो चलती नहीं है। नाइट शो नहीं चलता, बंद ही करना पड़ जाता अगर चले भी तो, क्योंकि ऑडियंस नहीं ले। जी, ऑडियंस नहीं रहती। सुनील जी ज़रा आइए ना, थोड़ा बाहर आइए ना, बात करते हैं ना आपसे। कि ये ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे सुनील जी कि भोजपुरी सिनेमा की इतनी गर्द कब से हो गई? क्योंकि देखिए सिंगल स्क्रीन के आप जो है करता धरता है, आप टिकट भी बेचते हैं। भोजपुरी फिल्म जो पहले जो बनती थी उसमें लोग का थोड़ा सा जागरूकता ज़्यादा था देखने का। लेकिन जैसे जैसे अब बाहर का शूटिंग, नाम है भोजपुरी लेकिन शूटिंग है लंदन का, माने कि जो नेचुरल चीज़ है वो चीज़ तो लोग दिखाता नहीं है। अब जो भी पिक्चर जो बनाते हैं प्रोड्यूसर वगैरह ये सब, ये सब चीज़ के लिए लोग फिर भोजपुरी क्या रहा, खाली भाषा भोजपुरी रहा, लेकिन बाकी लोकेशन तो लोग बाहर का लेते हैं। मैंने नेचुरल चीज़ खेत खलियानी बहुत कम दर्शाते हैं लोग अभी पिक्चरों में। अब पहले तो जैसे नदिया के पार कितना साधारण मूवी था, और एक हॉल में सालों साल, नदिया की पार मैंने भी देखी है, सालों साल चली। अब मेरे घर में मुझे याद है कि सभी लोग देख चुके। एक सिनेमा घरों में, माने कि सिंगल स्क्रीन में ही एक सिनेमा हॉल में कम से कम साल भर 1.5 साल चली। तो क्या कारण रहा है कि मतलब नदिया के पार जैसे कल्ट फिल्म जो है फिर दोबारा बन ही नहीं पाई? एक तो पहले का जो लेखक जो वगैरह सब रहते थे वो थोड़ा सा
ऑडियंस का जो भावना है उस चीज़ को समझ कर तब दर्शाते थे और उस हिसाब से पिक्चराइजेशन भी लोग करते थे। अभी के समय में वैसा ना प्रोड्यूसर है और ना वैसा डायरेक्टर सब है। तो किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रहता है डायरेक्टर्स का अभी अभी जो फिल्म बना रहे हो? अभी हिंदी फिल्म को रीमेक्स का हिसाब से लोग कॉपी करने में लगे हुए हैं। भोजपुरी फिल्म का जो खेत है खलियान है ये सब जो ये सब नेचुरल चीज़ नहीं है, दिखाते। वो चीज़ नहीं दर्शाते हैं। यही सब कारण भी अब बाहर की चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं। बाहर की चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं। गाना का भी जो है जो होना चाहिए वो गाना भी उस हिसाब से नहीं रहता है। इतने फूहड़ गाने हाँ, इतने फुहर इतने गाना- कोई फिल्म में इतना फुहर गाना रहता है कि माने अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हैं तो आप उठ के भाग जाइए। तो ये सब चीज़ का भी कमी है। फैमिली बहुत कम आती है हाँ, यहाँ पे। फैमिली कम आती है। हमारे यहाँ फैमिली नहीं आती। फैमिली अब ज़्यादातर हिंदी फिल्में देखती है। हिंदी फिल्में देखे या नहीं तो वो अपने घरों में ही टीवी के सीरियलों में सिमट कर रह गए हैं हर जगह। आप लोगों की कमाई कितनी हो जाती है यहाँ पे? यहाँ पे पूरे सिनेमा घर में कितने लोग काम करते हैं टोटल? अब इतना तो नहीं बता सकते हैं। सिनेमा घर में पूरे टोटल कितने मेरे यहाँ हाँ पूरे मेरे यहाँ सिनेमा 5 है। 5-6 हाँ 5 ही है। 5 लोग हैं। हाँ 5 लोग हैं। समझिए कि अभी जब तक मालिक चला रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से चल रहा है सिनेमा हॉल। ज़्यादातर समझिए कि नुकसाने हैं। नुकसान होता है। नुकसान ही है। अगर ऑडियंस अगर होगी अगर 100 ऑडियंस हो गया भर दिन में तब तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आ जाता है। कम हुआ चूँकि बिजली बिल देना ही है। 3 फेज है तो हर 2 दिन 3 दिन पर ही 500-1000 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये सब खर्च है उस हिसाब से इनकम। स्वर्णिम काल कब रहा था जब आप कब से टिकट कब से बेच रहे हैं आप? हम 2000 से 2000 से भी आए हैं। उसके पहले का भी सिनेमा देखा होगा आपने? हाँ तो आपने तो लगभग 25 साल देखे ना यहाँ पे। 25 साल की स्थिति देखी। 25 साल सबसे अच्छी स्थिति कब थी जब आपको लगा कि भैया ये भोजपुरी सिनेमा तो बूम कर रहा है यहाँ पे? वही 2010 तक 2010 तक। उसके बाद से मान ग्राफ लीजिए, जो है लो चला। लो चला गया। लो चलता चला गया। कह रहे थे कि यहाँ पे जो काम करने वाले एक और लोग हैं वो कह रहे थे कि हिंदी भी चलता था पहले। भाई हमारे यहाँ पहले हिंदी ये सिनेमा घर पहले हिंदी सिनेमा घर था। जितने भी अमिताभ बच्चन के पिक्चर जंजीर हुए अमर अकबर एंथनी हुआ मुकद्दर का सिकंदर हुआ कालिया हुआ ये सब फिल्म कूली हुआ ये सब यहीं लगी है। ये सब हाउसफुल रहता था। हाँ ये शेखर सिनेमा में ही लगी है। और ऑडियंस कम होने के कारण ही सिंगल स्क्रीन आस्ते आस्ते यहाँ 15 की 17 सिनेमा घर थे सिंगल स्क्रीन का वो सब बंद हो गए। अब 2 ही चल रहे हैं। 2 चल रहे हैं। हाँ एक शेखर एक श्याम सिंगल स्क्रीन में। पूरे बिहार की बात कर रहे हैं? नहीं आप? मुजफ्फरपुर की मुजफ्फरपुर जिला की बात कर रहे हैं। जिले में सिर्फ 2 ही सिंगल स्क्रीन। 2 ही सिंगल स्क्रीन चल रहे हैं। पहले कितने थे? पहले मुजफ्फरपुर में 17 वो थे। 17 थे। हाँ। 17 से 2 पर आए। 2 पर आ गए। क्या ये भी अब बंद होने की कगार? हाँ हाँ कगार पर है। जब तक चल रहा है। सरकार की तरफ से कुछ ऐसा मिलता है? नहीं कोई रिलीफ नहीं कोई बढ़ावा कोई कुछ नहीं, कुछ भोजपुरी सिनेमा थोड़ा सा और बढ़े नहीं, आगे? कुछ नहीं वैसा कुछ नहीं। माने कि एग्जीबिटर के लिए कुछ नहीं है। सिनेमा घर के मालिकों के लिए आप कुछ नहीं। मालिकों के लिए भी कुछ नहीं है और कुछ जो नहीं। दर्शक है उनके लिए भी उनके लिए भी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बस किसी तरह हम लोग 4-5 आदमी इस सिनेमा घर को अभी चला रहे हैं। जब तक चले 2 महीना चले 6 साल भर चले 2 साल चले 5 साल चले। पर आपको लग रहा है कि ये भी बहुत जल्द बंद हो जाएगा? बंद होना है। इसमें कोई दो मत नहीं। तो फिर जो लोग यहाँ पे काम करते हैं तो फिर अब उन लोगों का क्या? जाएंगे अब क्या करेंगे। हम लोग भी काम करते तो हम लोग अपने फिर दूसरा कोई काम अभी कितनी कमाई हो जाती होगी एक अंदाजन अगर आप बताना चाहें? कहने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से चलता है। जो 5 गो स्टाफ है उसका कम से कम तनख्वाह मिल जाता है और जो बिजली बिल वगैरह ये सब है ये सब अपना मेंटेनेंस हो जाता है। मालिक को बहुत यहाँ से कोई लाभ नहीं है। बस वो लोग छोड़ दिए कि 5 आदमी आप लोग यही अपना जीवन यापन कीजिए। ऑडियंस आप देख रहे हैं जबकि पिक्चर का पहला दिन है फर्स्ट डे का नई पिक्चर लगी है। नई पिक्चर है दूसरी शो चल रही है तब 4 से 5 लोग हैं। तब पब्लिक नहीं है। 5 2 अभी गए हैं 7 वो नीचे है 1-2 ऊपर है बस। अब 10 मिनट के बाद कहीं 2-4 को पब्लिक और बढ़े नहीं तो मिला जुला के इस समय 15 को पब्लिक ऊपर नीचे मिलाकर हो जाता होगा। क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि सरकार को हो या सिनेमा सरकार को को नहीं सरकार क्या करना चाहिए ऐसा ताकि भोजपुरी सिनेमा भी बढ़े दर्शक भी बढ़े जब तक और उसके सिनेमा का भी विस्तार हो ना थोड़ा। जब तक के लिए पिक्चर लोग बनाते हैं वो लोग को भावना से रिलेटेड होकर नहीं पिक्चर बनावेंगे तब तक अभी फुगा टाइप के बनावेंगे ढंग का नहीं बनावेंगे। लंबा पिक्चर हो जाने से 3 घंटा 4 से 3 घंटा का पिक्चर बना देने से नहीं होता है। आप 2 ही घंटा का पिक्चर बनाइए लेकिन थोड़ा ढंग का बनाइए। ओरिजिनल कंटेंट हो और अच्छी फिल्म और गाना भी सॉन्ग भी हो अच्छा हो
और सॉन्ग भी अब दो चारे को पॉपुलर है बहुत गाना, वो तो हम लोग को याद भी नहीं है, अब गाना याद भी नहीं रहता ये सब गाना। और वही पहले हिंदी फिल्म चलता था, मुकेश का, रफ़ी का आवाज़, अब वो गाना आज भी सुनिए तो लगता है कि दिल को छू लेता है। लेकिन आज का स्थिति ऐसा है, गाना या हिंदी फिल्म का गाना हो चाहे भोजपुरी फिल्म का गाना हो, दिल को छूता ही नहीं है। तो पब्लिक को क्या छूएगा? जब तक ले पब्लिक को नहीं छुएगा, ऑडियंस आएगा कहाँ से? तो आपको नदिया का पार फिल्म था, उसमें हर गाना का एक शब्द का मतलब होता था, अर्थ होता था, गाना भी लोगों को भाया, तब तो साल भर 1.5 साल सिनेमा घरों में चला, एक सिनेमा घर में। लेकिन आजकल के भोजपुरी फिल्म का कोई गाना ही नहीं गाना है। मुझे अभी तक याद है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तब लेकिन वैसा गीत मुझे लगता है कि फिर भोजपुरी सिनेमा नहीं मिलेगा। जैसे कभी कभार बन जाता, जैसे सोलो फिल्म बना, एक डायलॉग अभी भी जो उस समय का देखा होगा वो बच्चे को याद है। अब वैसा फिल्म बना भी नहीं अभी आज तक। 40 साल हो गया सोलो फिल्म का, और आज तक ले वो फिल्म मेरे ही यहीं चल गई। 100वां दिवस मनाया, सिल्वर जुबली मनाया, गोल्डन जुबली भी मनाया। मेरे सिनेमा घरों में पहले हिंदी फिल्म जो चलती थी, बहुत सारी ऐसी फिल्म है जो कि गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली मनाया। लेकिन आज उसी सिनेमा घर का स्थिति ये है कि ऑडियंस नहीं है। तो ये स्थिति आपको लग रहा है अब कि कभी बदलेगी या फिर ये अब विलुप्त के प्राय? हाँ, विलुप्त होगी। अब नहीं, आगे की तरफ अग्रसर नहीं होगा। सिंगल स्क्रीन आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता है। अब भोजपुरी सिनेमा का कभी हो सकता है विस्तार? बहुत विस्तार अब आगे तो नहीं पता, उम्मीद नहीं लगती। भविष्य हम पंडित जी तो है नहीं, या ज्योतिष तो है फिर नहीं भी आपको आप बता मतलब चूंकि सिनेमा घर में आप काम करते हैं, नहीं आप देख पाते हैं अपनी हाँ, नजर से, नहीं उतना विस्तार नहीं देख पाते, नहीं हो पाएगा, नहीं ग्राफ कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा। जो है ऑडियंस वही रहेगा। जहाँ तक ये घटता ही जा रहा है, नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, नए चीज़ आ रहे हैं मार्केट में, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दर्शक कैसे बैकग्राउंड से आते हैं? लगभग मैं देख रहा था यहाँ पे ज़्यादातर रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने, मेरे यहाँ रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, यही लोग आते हैं। कूड़ा चुनने वाला, यही सब आता है नीचे में। वही सब का 10 को आ गया था 10 को हो गया, 20 को आ गया था 20 को टिकट हो गया। बहुत सा ऐसा भी ऑडियंस है जो कि 300 शो देखते हैं। अब जैसे कोई काम उम नहीं है, अपना बैठ के देख लिए, टाइम पास के लिए, कहाँ इधर उधर जाएंगे। ऐसा भी ऑडियंस है मेरे यहाँ। तो सुनील जी, मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ कि खर्चा कितना आता है आप लोगों को और कमाई कितनी हो पाती है डेली की, डेली बेसिस पे अगर आप बताएं। जैसे बिजली का खर्च आता है, क्योंकि आप बताते हैं टिकट ज़्यादा बिक नहीं पाता है। हाँ, बिजली का खर्च 100 अगर चलाते हैं तो समझिए कि 80 रुपया 100 में, अगर 300 चलाते तो 200। एक शो का 80 रुपये खर्च होता है। हाँ, बिजली का 70 से 80 रुपया। हाँ। डेली का कितना हो जाता है? एक पूरे दिन का कितना हो जाता है? पूरे का दिन का वही 200 रुपया, 200 रुपया, अगर 300 चला तब। ठीक है, ठीक। और कमाई? और लाइन अगर कटी तो मान लीजिए अगर 1 घंटा लाइन कटता है तो जनरेटर अगर चला तो 2.5 लीटर डीजल 1 घंटे का खपत है, तो वो खर्च हो जाती है। वो डेली कटता ही होगा। वो हाँ, डेली 1 घंटा 2 घंटा कटता ही है। कभी ज़्यादा ऐसा भी होता है कि 4 घंटा 5 घंटा लाइन नहीं रहती है, तो ऐसा स्थिति में लॉस में चल जाते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब ज़्यादा देर अगर जनरेटर चल गया नहीं और खर्च बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में लॉस में चले गए। अगर सब 1 आध घंटा का भी लाइन कटा और ऑडियंस रहा तो मिला जुला कर माने कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रूप में आ जाते हैं, या कुछ बढ़ गया 200-500 रुपया कमाई हो गया। डेली की कमाई कितनी हो जाती है? अगर एक शो में आप बताए थे 4 से 5 लोग आ जाते हैं देखने के लिए, पूरे दिन में कितने लगभग टिकट बिक जाते होंगे, कितनी कमाई आ जाती होगी? मैंने 50 टिकट ऊपर नीचे मिलाकर चलिए। 50 टिकट? हाँ, टोटल कितना मिलाकर वही 2500-2000 रुपया ग्रॉस आता है। उसमें हमको शेयर भी देना है और अपना मेंटेनेंस भी चला। भोजपुरी सिनेमा यहाँ लगाने के लिए कितना खर्च आता है? भोजपुरी फिल्म लगाने के लिए 1 सप्ताह के लिए 10,000 रुपया एडवांस देना पड़ता है या 8,000 रुपया एडवांस देना पड़ता है। जैसा पिक्चर रहा 10,000 एडवांस देना पड़ता है। एडवांस देना पड़ता है 10 से 15,000, माने जैसा पिक्चर रहा उस हिसाब से। अगर लो क्वालिटी का रहा तो 5,000 रुपया दिया गया एडवांस, या बिना एडवांस का भी चल जाता है। तो ये निर्भर करता है किस अभिनेता का है। अगर बड़े स्टार का है तो वो 10,000 तक देना पड़ता है। 10,000 रुपया कम से कम एडवांस देना पड़ता है 1 सप्ताह का। 1 सप्ताह का। और उसमें जो भी कलेक्शन हुआ उसमें अगर 10,000 रुपया उसका एक्सीड कर एडवांस दिया के बाद भी कुछ पैसे देने होते हैं। हाँ, अगर उसका सेल एक्सीड कर गया तो रेस्ट अमाउंट दिया गया। अगर कम गया तो मेरा अगर निकल रहा है तो फिर दूसरा पिक्चर जब उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा तो उसमें मैनेज होगा। तत्काल में आपका पैसा फंसा
अच्छा, पैसा फंस गया आपका। हाँ, हाँ। उसी प्रोडक्शन हाउस से कोई दूसरी फिल्म आएगी हाँ, माने कि तब उसी जाकर के वो डिस्ट्रीब्यूटर के मैनेज- पास। उसी डिस्ट्रीब्यूटर हाँ, चाहे प्रोडक्शन कोई भी हो, किसी भी प्रोडक्शन का अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर मायने रखता हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर मायने रखता है। यही सब कारण है कि दिनचर्या में कि बहुत सा हाउस, जैसे बहुत सा डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पैसा फंस गया, कभी कभार एग्जीबिटर के यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा फंस जाता है। अब कलेक्शन है नहीं, बूथ फेयर पर आपको दे दिया, कलेक्शन हुआ नहीं तो पैसा कहाँ से दीजिएगा। ऐसी फिल्म रही अभी हाल फिलहाल हाँ, में? बहुत सी फिल्म ऐसी है। हिंदी फिल्म में ज़्यादातर इसी तरह एग्जीबिटर लोग मरते हैं। जैसे 5 लाख हिंदी फिल्म में दिया गया, एक हिंदी सप्ताह फिल्म के- का ज्यादा लगता है। हाँ, एक हिंदी सब- फिल्म का कितना लगता है? एक सप्ताह का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जैसा पिक्चर है सलमान खान का था, 5 लाख से कम लेगा नहीं। अगर उतना पैसा आपको नहीं अगर सेल हुआ तो वो पैसा पूंजी आपका ब्लॉक हो गया। और फिर कब उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास पिक्चर आवेगा तब आपको मैनेज करेगा। ऑन टेबल कोई हिसाब नहीं करता है, या डिस्ट्रीब्यूटर हो या एग्जीबिटर, यही सब के कारण डिपोजिट में चला गया सिनेमा तो हॉल। हिंदी फिल्म अगर आप चाहें भी तो अब नहीं लगा सकते, नहीं लगा क्योंकि बहुत ज्यादा कीमत पे आपको बहुत लगा। ज़्यादा कीमत है। दूसरी बात कि अब जैसे मॉल यहाँ खुल गई और हर 2 किलोमीटर के बाद मॉल है, तो जैसे किराना का दुकान होता है, दूध का दुकान होता है कि मोहल्ला वाला का दूध, उसी तरफ ऑडियंस हो जाता है। अब जो ऑडियंस है उधर का उधर ही रह जाएगा, ज्यादातर लोग मॉलों में चले मॉलों जाते में हैं, चले जाते हैं। फिर हमको सिंगल स्क्रीन में देखने कोई नहीं आता। उतना नहीं आता, इसलिए कहे कि वहाँ एसी है, हर चीज़ का फैसिलिटी है, हमारे यहाँ फैसिलिटी थोड़ा कम है। तो ऐसी स्थिति में इसी कारण है कि हम लोग हिंदी फिल्म नहीं नहीं लगा पाते हैं। भोजपुरी ही चलता भोजपुरी चलता है कि क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हमको है, नहीं करना नहीं पड़ता है। करना पड़ रहा है। आइए, भोजपुरी फिल्म के कारण बहुत सा सिनेमा घर जिंदा भी है बहुत जगह। क्योंकि कम पैसों में हाँ, 1-2 जगह जो भी सिंगल स्क्रीन चल रहा है वो भोजपुरी फिल्म लगा रहा है तभी चल रहा है। यही सब बात है। तो ये क्या लग रहा है आपको कि मतलब इस तरीके से कितने दिन और चल पाएगा? अब जब तक चल रहा है, लेकिन आगे की तरफ उत्थान नहीं है, इसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ऐसे ही चलता आ रहा ऐसा है। ही चलता रहेगा। जब तक चल रहा है ऐसा ही चलेगा, ना फिर बंद हो जाएगा ये भी। भोजपुरी ऐसा कुछ कभी डिमांड रहा कि मतलब 10,000 से ज़्यादा मांग लिया हो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने? पहले ऐसे 10 साल पहले ऐसे फिल्म भी आता था कि 50-50 रुपये मांगता था लोग, 50,000 50 लाख रुपया मांगता था। यही श्याम वाले चलाते थे, लाख रुपया देकर चलाते थे। तो उसका कलेक्शन भी बढ़िया था, क्योंकि उसका लोकेशन बढ़िया था, स्टेशन है, हॉस्पिटल है। अब मेन मार्केट में उधर है तो उधर ऑडियंस उसको मिल जाता था। हम लोग ऑडियंस उस हिसाब से नहीं मिलता है। तो जगह के ऊपर भी हॉल डिपेंड करता है कलेक्शन का। सरकार को क्या करना चाहिए इस ओर की, मतलब जो सिंगल स्क्रीन के जो मालिकान हैं उनका थोड़ा सा कम से कम फ़ायदा हो सके, डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो पूरा चेन है उसको क्या रियायत देनी चाहिए? हाँ, रियायत नहीं मिलेगा तब तो कोई सिनेमा मालिक को भी रियायत नहीं मिलेगा। टैक्स हो, बिजली हो। अब जैसे हमारा 3 फेज है तो 3 फेज का रेट भी बहुत ज़्यादा है। टैक्स भी भरना पड़ता है। अभी तो हम लोग विदाउट टैक्स चल रहे हैं, लेकिन जब तक चल रहा है चल रहा है। तो ये स्थिति है मौजूदा। फिल्म अभी भी चल ही रही है और जैसा कि हमने आपको बताया, हम ये दरअसल देखना चाहते थे सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर में आकर के। फिल्म देखने आए हैं आप? हाँ, क्या कर मुलाकात करने आए थे। घूमने आए? हाँ, घूमने आए हैं। तो यहाँ पे हम दरअसल देखना चाहते थे कि जो सिंगल स्क्रीन का सिनेमा घर है, जो खास करके भोजपुरी सिनेमा ज़्यादातर अपने सिनेमा घर मतलब स्क्रीन पे लगाते हैं, वो किस हालात में चलते हैं, वहाँ पे जो दर्शक है वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, इनका खर्च कितना होता है, उसमें कमाई कितनी हो जाती है। तो ये बहुत बुरी स्थिति से अभी गुजर रहे हैं फ़िलहाल। बात सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की ना हो, मतलब भोजपुरी के इतर और भी चीज़ों की होनी चाहिए कि फ़िल्म तो जो बन रही है वो बन ही रही है, लेकिन फ़िल्म को दिखाने वाले जो सिंगल स्क्रीन है खास करके, वो बहुत बुरे दौर से अभी गुजर रहे हैं। हम चूँकि बिहार चुनाव यात्रा पर है तो चुनावों से इतर भी हम कुछ तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे होंगे। सिर्फ चुनाव की बात तो हो ही रही होगी, लेकिन उससे इतर भी जो एक सामाजिक ताना बाना है उसको भी अपने स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास कर रहे होंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा के लिए शुक्रिया।